दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय हाथी के बारे में जो लाखों साल पहले धरती पर घूमता था। यह हाथी अपने समय का एक अद्वितीय प्राणी था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलोपस की। एलोपस का नाम सुनते ही एक रहस्यमय और प्राचीन दुनिया की छवि सामने आती है। एलोपस एक पुराने जमाने का हाथी था जो आज के हाथियों से बहुत अलग था। इसके शरीर की बनावट और आकार दोनों ही आधुनिक हाथियों से भिन्न थे। ये प्लेस्टोसीन युग में धरती पर राज करते थे। इस युग में कई अद्वितीय प्राणी पाए जाते थे। यह युग लगभग 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 11,700 साल पहले खत्म हो गया था। इस युग में धरती का वातावरण और जलवायु भी बहुत अलग थी। जब वैज्ञानिकों को एलोपस के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने इस प्राचीन हाथी के अवशेषों का अध्ययन किया और कई नई जानकारियां प्राप्त की। उन्हें पता चला कि लाखों साल पहले हाथी कितने अलग दिखते थे। उनके आकार, दांत और त्वचा की संरचना में भी काफी अंतर था। एलोपस के बारे में जानकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे जानवर समय के साथ बदलते हैं और नए रूप लेते हैं। यह हमें विकास की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो चलिए एलोपस के बारे में और जानते हैं और इसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि यह प्राचीन हाथी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन जीवों के जीवन और उनके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एलोपस देखने में आज के हाथियों से काफी अलग था। उनके शरीर की बनावट और आकार दोनों ही बहुत अनोखे थे। सबसे खास बात तो यह थी कि एलोपस आकार में आज के हाथियों से बहुत छोटे होते थे। वे लगभग आधे आकार के होते थे, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। सोचो, एक हाथी जो आज के हाथियों से आधे से भी छोटा हो। यह कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन यह सच है। अजीब है ना, लेकिन यह सच है। उनके छोटे आकार के बावजूद वे बहुत ही ताकतवर और सक्षम थे। एलोपस के दांत भी बहुत अलग थे। उनके दांतों की बनावट और आकार दोनों ही अद्वितीय थे। उनके दांत आज के हाथियों से बहुत बड़े और मजबूत थे। ये दांत न केवल बदढ़े थे, बल्कि बहुत ही मजबूत और टिकाऊ भी थे। इन दांतों की मदद से वे सख्त पेड़ों की छाल और जड़ों को भी आसानी से खा जाते थे। यह उनकी जीविका का मुख्य साधन था। शायद यही वजह थी कि एलोपस उस समय के कठोर वातावरण में भी जीवित रह पाए। उनके दांतों ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद की। उनके दांतों को देखकर वैज्ञानिक यह भी अंदाजा लगाते हैं कि वे क्या खाते थे और कैसे रहते थे। यह उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। एलोपस प्लेस्टोसीन युग के दौरान अफ्रीका में पाए जाते थे। यह एक ऐसा युग था जब धरती का मौसम बहुत बदल रहा था। कभी बहुत ठंड, कभी ग्लेशियर का बनना, कभी पिघलना और नए नए जानवरों का आना जाना, ये सब उस समय होता रहता था। इस बदलते हुए मौसम में एलोपस को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें खाना और पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। और तो और खतरनाक जानवरों से भी खुद को बचाना होता था। प्लेस्टोसीन युग में कई खतरनाक जानवर थे, जैसे कि साबर टूथ बिल्ली और विशालकाय भालू। एलोपस अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते थे। उनके अवशेष ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एलोपस घास के मैदानों और खुले जंगलों में रहना पसंद करते थे। इन जगहों पर उन्हें खाना और पानी आसानी से मिल जाता होगा। साथ ही खुले मैदान होने के कारण ये शिकारियों को दूर से ही देखकर भाग जाते होंगे। दक्षिण अफ्रीका में कई गुफाएं और घाटियां भी हैं, जहां एलोपस ने शायद अपनी रक्षा के लिए शरण ली होगी। अब सवाल यह है कि हमें एलोपस के बारे में पता कैसे चला। यह एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में खुदाई के दौरान एलोपस के जीवाश्म मिले हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खुदाई में हड्डियां, दांत और खोपड़ी के टुकड़े मिले हैं। इन अवशेषों ने हमें एलोपस के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इन चीजों को देखकर वैज्ञानिक एलोपस के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। वे इसके जीवन शैली और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। एक और मजेदार बात यह है कि एलोपस के अवशेष कुछ होमोनिन स्थलों पर भी मिले हैं। यह खोज और भी रोमांचक है। होमोनिन हमारे पूर्वजों को कहा जाता है। ये वे लोग थे जो लाखों साल पहले धरती पर रहते थे। इसका मतलब है कि एलोपस और हमारे पूर्वज एक ही समय में और एक ही जगह पर रहते थे। यह एक अद्भुत तथ्य है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने एलोपस का शिकार भी किया हो।
यह विचार बहुत ही रोमांचक है और हमें हमारे इतिहास के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि आज एलोपस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एलोपस के जीवाश्म हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था। हम यह भी जान पाते हैं कि उस समय का मौसम कैसा था और कैसे बदल रहा था। एलोपस का अध्ययन यह भी बताता है कि कैसे प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं और नई प्रजातियों को जन्म देती हैं। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एलोपस के बारे में जितना अधिक जानेंगे, उतना ही हम अपने ग्रह और उसके इतिहास को समझ पाएंगे।